हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम कर रहे हैं रूट टचअप, ग्लोबल एंड कैरेटीन। तो ये हमारी पुरानी क्लाइंट है, आपने वीडियो में पहले देखा ही होगा। तो इनका हमने किया था कैरा स्मूथ, क्योंकि जो हार्ड कलर यूज़ करने की इनके बालों की कंडीशन ख़राब हो गई थी। और उसके बाद हमने इनका कैरा स्मूथ किया। अब हर मंथ इनको रूट टचअप कराना पड़ता है, बट आपका बाल एज़ेटिक रहेगा। जितना आपका वाइट बाल है वो तो भाई आपको कवर अप करवाना ही पड़ेगा। देन आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट ही यूज़ करें, हार्ड कलर यूज़ ना करें, मेहंदी यूज़ ना करें। तो मैम आई हुई हैं, देखो मैंने कितना ही बोला बाल मत बांधो, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मांग देखो मैडम की कितनी लंबी भरी हुई है, और सफ़ेद बाल आप प्रॉपर देख ही सकते हैं। अभी हेयर वॉश के बाद और आपको विजिबल होंगे ग्रे हेयर। तो सबसे पहले हम करेंगे हेयर वॉश, वो करेंगे हम लॉरियल एक्सटेंसो केराटिन शैम्पू से, क्योंकि इनके बालों में हो रखी है कैरा स्मूथ। तो हम प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बालों का बॉन्ड जो हो रखा है ब्रेक। ये देखो वाइट ग्रे हेयर देखो इनके। तो सबसे पहले हम जाएंगे शैम्पू स्टेशन में, अच्छे से इनके हेयर को वेट करेंगे। जब तक अच्छे से बाल अच्छे हल्के हाथों से ही आपने करना है। देखो ग्रे हेयर इनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई 10 साल से लगा रहे हो, हार्ड कलर तो नुकसान तो करेगा ही। तो बोल रही है कि मुझे अब समझ आ रहा है, जब मेरे बालों से सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। ये मैं कर रही हूँ शैम्पू, आप देख लो। शैम्पू इसी तरह से निकाल के बाउल में एक्टिवेट करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है रूट्स पे। लेंथ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो सिंदूर इतना निकल रहा है कि कलर ही छोड़ दिया उसने। तो लगा के कम से कम 5 मिनट अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी है। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, तब आपको लग रहा होगा। तो आप हल्के हल्के हाथों से ही काम करो, बालों को रब नहीं करना है। तो मैम कहती हैं कि अब मुझे समझ आया कि हार्ड कलर लगाने के नुकसान, जब आपके बाल प्रॉपर प्योरीफाई हो जाते हैं, देन आपको समझ आता है कि यार मैंने अपने बालों के साथ बहुत कुछ किया। कि अगर आप कलर यूज़ करते जा रहे मेहंदी कर रहे, नुकसान नहीं कर रहे। जब आप किसी सैलून पे जाते हैं, अपने हेयर पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो देन आपको समझ आता है कि हाँ यार, जब आपको बताया जाता है कि आपके बालों के साथ ये हो रहा है, आपके बालों की कंडीशन ये है, तो ही समझ आता है। तो बोल रही हैं, इसकी क्लिप भी मैं डालूंगी कि मैं आंखों में भी बहुत फ़र्क पड़ा है हार्ड कलर की वजह से, इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए। इसका नुकसान मुझे अब समझ आया। तो गाइस, अच्छे से हेयर वॉश कर लिया मैंने उनके बालों को। देखो ठंडे पानी यूज़ करना है, गर्म पानी यूज़ नहीं करना है आपने। और ये है टॉवल ड्राई कर रहे हैं बालों को, हमने शीट पे बिठा दिया। हमेशा क्लाइंट जो आता है, हर क्लाइंट के लिए अलग अलग टॉवल आपने यूज़ करना है, सेम टॉवल नहीं यूज़ करना है कभी भी। और जब आप टॉवल यूज़ करें, आफ्टर देन उनको वॉश करें और डिटॉल करें, तभी आप रीयूज़ कर सकते हैं। हाइजीन मेंटेन रखें अपना। क्या पता किसको क्या इन्फेक्शन हो, क्या प्रॉब्लम हो, तो दूसरे इंसान को नहीं होनी चाहिए। तो हम इनके कर रहे हैं टेंगल फ्री, फिर हल्के से ये आपके अच्छे से लाइटली वो करना है। अब केराटिन डालने का मतलब ये है कि जो इनने हार्ड कलर लगाया, उसकी थोड़ी बहुत ड्राइनेस तो आती है, क्योंकि आपके बालों की रियल कोटिंग निकाली जा रही है ना। तो उसमें आपको जब तक मॉइस्चर रिफिल नहीं कराएँगे, तो बालों की कंडीशन स्मूथनेस नहीं आएगी। बट कैरा स्मूथ से बहुत हद तक हो जाते हैं, अगर आपका 2 से 3 साल पुराना कलर या मेहंदी हो तो। अगर आप 9-10 साल, 8 साल, 6 साल पुराना कलर है, तो उसमें देखो, जैसे आपकी स्किन है, हाथ की स्किन है, अगर हड्डी में से स्किन निकल जाए, तो भई हड्डी में पेन होगा ना। तो वही बालों का एक्चुअल कलर निकलने के बाद क्या होता है कि बालों में आ जाती है ड्राइनेस, तो उसमें आपको रिफिल कराना ही पड़ेगा मॉइस्चर और कलर। अब देखिए इनकी ग्रे हेयर, तो प्रॉपर हमने इनके बालों को ड्रायर कर रहा है, कैप के साथ ही आपने करना है बालों को ड्राई, वो भी स्मूथनिंग वाले हेयर को, कैरा स्मूथ वाले हेयर को। वैसे नॉर्मली आप कर सकते हैं। तो वही रूटीन हम फॉलो करते हैं। बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, सेक्शन करना है, इससे आपको काम करने में बहुत ईजी हो जाता है। ग्लव्स पहनिए और ब्रश लाइए, बाउल लाइए और कॉम्ब चाहिए सेक्शन कॉम्ब। ये है स्ट्रिक्स का 20 वॉल्यूम डेवलपर। आपको पता ही होगा 20 वॉल्यूम किस काम आता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये है 3 नंबर डार्क ब्राउन कलर, जिससे हम करेंगे रूट टचअप। ठीक है? तो सबसे पहले हम बनाएँगे इनका बेस कलर, देन हम करेंगे ग्लोबल। तो वीडियो आप देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। तो हमने डाला 20 वॉल्यूम के साथ 3 नंबर कलर ट्यूब, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लोबल। हर एक स्टेप को आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। बस रेशो, डेवलपर का रेशो, कलर का, हेयर शैम्पू का, प्रोडक्ट का, जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर टाइम पीरियड देखिए। इसका हम क्या करेंगे, जितना ही डेवलपर लिया उतना ही कलर लेना है। इसको मिक्स 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 अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसका पेस्ट बहुत ही अच्छे से बन जाए। और इसको अच्छे डेवलपर जब भी यूज़ करते हैं, अच्छे से उसको सेक कर लीजिए, देन उसके बाद ही आप डालिए, क्योंकि जितने भी उसके गुण हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाए। तो हम कर रहे हैं पहले, जब भी जिसके ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा है, पहले ये प्रोसेस आप फॉलो करिएगा। आपके पहले सीधी मांग पे लगाइए, फिर ऑनर कॉर्नर जो भी फ्रंट का एरिया हो, जहाँ ज़्यादा ग्रे हेयर होते हैं, तो ग्रे हेयर कवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले आप चारों तरफ रूट टचअप कर लीजिएगा।
देन आपकी बैक साइड से प्रोसेस करिएगा। तो मैं पहले फ्रंट का ईयर, आपके फॉरहेड, बैक साइड, क्राउन एरिया, तो सारे एरिया में अप्लाई कर ले रही हूँ चारों सेक्शन के। देन मैं बैक साइड से स्टार्ट करूंगी। इस तरह से करो तो जो ग्रे हेयर होते हैं उनको जो है ज़्यादा टाइम लगता है वाइट आपके कवर अप होने में, तो उनको पहले से ही आप अप्लाई कर दो। जब तक आप पूरी प्रोसेस होती हो तब तक अच्छे से हो जाता है। बाद में भी लास्ट में जब ग्लोबल करूंगी तो आपको एक स्टेप और अपना उसमें ऐड ऑन करना है, देख लीजिएगा। अब हम करें इनका रूट टचअप। और आपको पता ही है जो भी आप प्रोफेशनली एज वर्क कर रहे हैं तो आपको बैक साइड से स्टार्ट करना है, सेक्शन टू सेक्शन काम करना है। तो इससे इजी भी हो जाता है और आपको जल्दी भी कर पाओगे, और ये सही मेथड है ना। आप कहीं से भी बाल उठा के करोगे तो बाल आपके ग्रे छूट ही जाएंगे। और इस तरह से आप रूट पे लगाओ, उतना ही लगाओ, देन उसके बाद हल्का सा कॉम्ब कर दो ताकि सारे सारे बालों में इक्वली लग जाए वो। तो हमारा बातों बातों में एक सेक्शन हो चुका है कंप्लीट। देखिए आज इनका कैरेटीन है, और क्या कहते हैं, मैंने ही सजेस्ट करा था मैम को, क्योंकि देखो अगर आपको इतने टाइम पुराना आपने लगाया है तो ऑब्वियसली आपको बालों में मॉइस्चर चाहिए, तो ठीक है। क्योंकि इसमें ये बाल इनके साइन भी कर रहे थे, और जब टच करे थोड़ा ड्राइनेस तो आ ही गई थी, क्योंकि ड्राइनेस का कारण यही है कि इन्हें क्या कहते हैं कलर की वजह से कारण ये है, और कोई वो नहीं है। क्योंकि कैरा स्मूथ भी जो है वो एक तरीके की रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग ही रहता है, अलग से कुछ नहीं होता। सिर्फ नाम उसको दिया जाता है, प्रोडक्ट सेम ही होते हैं, कोई अलग से कुछ भी नहीं होता। जो ही स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग की क्रीम होती है वही कैरा स्मूथ की होती है, बस उसका नाम चेंज है। तो कोई उसमें ऐसा नहीं कि कैरा स्मूथ है तो इसमें कैराटीन का इफेक्ट आएगा, गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है। साफ क्लियर बातों में बता रही हूँ। बहुत से लोग मुझे गाली भी बकेंगे, बोलेंगे भाई ये हमारा धंधा खत्म कर रही है। तो गाइस चारों तरफ से हमने एप्लीकेशन कर दी रूट टचअप इनका, और ज्यादा लंबी वीडियो होने के कारण मैंने बीच के स्किप कर दिया, बस आपको एप्लीकेशन बता दी। इस तरह से आपने करना है। अब हम कर रहे हैं लेंथ के लिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं सेम कलर 3 नंबर, और डेवलपर यूज करेंगे 40 वॉल्यूम। इसको भी शेक करो, देन जितना कलर उतना ही आपने डेवलपर लेना है। मैक्स 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 करो अच्छे से, और हो सके तो 1-2 ड्रॉप आर्गन ऑयल का भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नहीं है आपके पास आर्गन ऑयल तो सीरम भी ऐड ऑन कर सकते हैं। हमने आर्गन ऑयल ऐड करा था क्योंकि वो वीडियो में ले नहीं पाया, क्योंकि कस्टमर ज्यादा होने के कारण हमें ना बीच बीच की चीजें स्किप करनी हो जाती हैं। तो उसको मैं आपको यहाँ पे बोल के आपको समझा देती हूँ कि ये चीज हमने की है। अब देखो कलर भी आपने इस तरह से करना है, जैसे स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग केराटिन करते हैं, इस तरह से कलर को मल्सीफाई करना बहुत जरूरी है। मल्सीफाई करने का रीजन और कारण, क्यों मल्सीफाई करना है, इसलिए क्योंकि बालों में एक एक कलर डिपॉजिट हो जाए। क्योंकि इनकी लेंथ में भी आप इतने सालों से अगर कर रहे हैं, लेंथ में भी आपका इनका व्हाइट हेयर तो होगा ही ना, क्योंकि जो रूट से आ रहा है वो लेंथ तक तो जाएगा। अब इनको प्रॉपर ग्लोबल करना था, हमने लाइट कलर से ही करा। अब इनका बेस है वो डार्क 1 नंबर बाल है, बट ये है कि अब इनका हम कितना भी लाइट करेंगे वो काला ही दिखेगा, बट डार्क ब्राउन ठीक है इनके लिए। तो एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है ग्लोबल का भी। सेकंड हमारा शुरू हो गया, सेकंड सेक्शन जो है, और इसमें भी आपकी 4 से 5 बार मल्सीफाई करना है प्रॉपर प्रोडक्ट को। देन उसके बाद कॉम करके छोड़ दीजिएगा उसको। और हाँ, इसको एप्लीकेशन करने की प्रोसेस में बता दूं, जब रूट से आप लगा रहे हैं ना, तो नीचे का जो आपने प्रोडक्ट लगा रखा है उसको मल्सीफाई करते हुए कॉम के थ्रू नीचे को लाओ, ताकि दोनों बालों में इक्वली कहीं बीच में पैच ना पड़े। तो गैस हमारा सेकंड प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड साइड जो सेक्शन होता है, थर्ड साइड हमारा स्टार्ट हो गया। अब देखो आगे का जो हमने पहले रूट टचअप किया था वो डार्क की तरफ जाने लग गया। ये देखो बचा हुआ प्रोडक्ट को आप फिर से एक फिंगर से मसाज करते हुए प्रोडक्ट को लगाओ, क्योंकि जहां कहीं भी, क्योंकि ना फ्रंट के आप कितना भी करोगे, आप ध्यान देना कभी भी, मुझे कमेंट डाउन में बताना क्यों आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, बाल छूट ही जाते हैं। अगर आप कितना भी कर लो, एक आध बाल तो रह ही जाता है। इसलिए आपको अब मसाज करते हुए प्रोडक्ट को अप्लाई करना, बचा हुआ लास्ट का फ्रंट पे, आपका बैक साइड पे एरियाज में। तो ये टेक्निक फॉलो करो, बहुत ही अच्छा है। और जो इतना कलर आपका आउटर में आ रहा है ना, अब मैं एक टेक्निक आपको और बताऊंगी, इससे आपका पूरा कलर रिमूव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने रूट टचअप करवाया है। क्योंकि अदरवाइज बहुत से लोगों को दिखता है ना कि कलर करवा के आए हैं, अलग से हाईलाइट्स होता है। तो अब क्या करना, ये है वो प्रोसेस। 45 मिनट रखा गाइस हमने इसको प्रोडक्ट को, वो स्किप कर दिया। अब इसको अच्छे से कलर से ही कलर को मसाज करनी है आपने, जिस तरह से मैं करी देखो, कलर को कलर से ही मसाज करनी है, और पानी ठंडा ही यूज करना है, गर्म नहीं यूज करना है आपने। कलर से कलर को मसाज करोगे ना, ये टेक्निक ना, अभी तक मैं सोचती थी यार रूट टचअप कर रही हूँ काला हो गया, फॉरहेड पूरा काला दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा इशू होता था। देखो कितना क्लीन होगा। जब भी आप करते हो ना, हल्का पानी से वेट करो,
जहाँ पे कलर है वहीं पे मसाज करना शुरू कर दो हल्के हाथों से और पूरा कलर रिमूव हो जाता है गाइस। यकीन नहीं मानोगे तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। मैंने इसमें कोई भी सोल्यूशन से कलर नहीं निकाला है फॉरहेड का, क्योंकि इनके बाल ना फॉरहेड तक थे, छोटे 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 वाइट हेयर। तो इसीलिए आप लोग एक बार ये हैक ट्राई जरूर करना, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने हेयर वॉश किया, तो यहाँ पर हमने कोई कंडीशनर मास्क अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि हमने करना है केराटिन। ये देखिए पूरा मैंने पहले इनका रूट्स पूरा चेक करा, कहीं से ग्रे हेयर दिख तो नहीं रहे। आप खुद ही देख लो, पूरा जितना ग्रे हो रहा था फर्स्ट टाइम पे, अब देखो पूरा नेचुरल हेयर आ गया, इनके आईब्रो से मैच कर रहा है। तो टॉवल ड्राई करने के बाद गाइस कटिंग शीट जरूर चेंज करना है, क्योंकि ना जो कलर वाली होती है वो अलग और जो केराटिन वाली होती है अलग। तो मैं तो अगर जो भी प्रोसेस होता है, चाहे स्मूथनिंग में भी मैं दो दो कटिंग शीट यूज करती हूँ। अब फिर से आपका है ड्राइनिंग का, ड्राई हमने करना है 80% और कैप लगा के ही करना है हमने। और इन बालों को अभी हमें सुलझाना नहीं है गाइस, ठीक है। तो बाल हमने प्रॉपर रूट से इनकी क्या सुखा रहे हैं, लेंथ हम इतनी नहीं सुखाएंगे, फिर भी 80% तो हमने सुखाना ही है। उसके बाद भी हमें थोड़ा सा पानी का स्प्रे डालना पड़ेगा। देखो बालों में साइन आ चुकी है, ग्रे हेयर कवर अप हो चुके हैं। फिर वही प्रोसेस गाइस, 4 सेक्शन में डिवाइड, देन अप्लाइंग द केराटिन। ये देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर रहे हैं प्रोटेक्ट का केराटिन, ये देख लीजिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही इफेक्टेड है। प्रोडक्ट का स्मॉल वाला पाउच में करी, ये है, मैंने केराटिन निकाल लिया। अब इनके बालों के एक दो सेक्शन के अकॉर्डिंग निकाले, फिर जितना भी नीड चाहिए होगी उतना निकालते रहो, ठीक है। अब है हमारी एप्लीकेशन केराटिन की। तो हमने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अभी हम इनमें कोई इतना फोल्ड नहीं करेंगे बाल। अब जो हमने बाल नहीं सुलझाए, केराटिन ही हमारा बाल सुलझाएगा, स्टेप बाय स्टेप ही केराटिन के थ्रू ही हमारा बाल नॉर्मल बैलेंस में आता है। अगर बाल बहुत ज्यादा ड्राई है तो हल्का सा स्प्रे कर लीजिए पानी का आप। देखिए इसमें भी अच्छे से मल्सीफाई करके आपने बहुत छोटे छोटे स्टोक में लगवाना है आपने केराटिन, एंड उसको ऊपर से नीचे की तरफ लाओ, मसाज करते हुए मल्सीफाई करो 8 से 9 बार और कॉम्ब करो, छोड़ दो। ये देखिए, तो इसी तरह से गाइस हमने सारे सेक्शनों में अच्छे से एप्लीकेशन करी है। आप देख ही सकते हो, उधर साइड का पहला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड साइड का भी है, बैक साइड का हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादातर केमिकल खुद ही करती हूँ। लोग कहते हैं ना लड़के बहुत अच्छा करते हैं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लड़कियां चाहे भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गाइस हमने इनको रखा 45 मिनट, इनके हेयर पर हमने क्लीन रैप से बालों को रैप कर दिया था, जो हमने स्किप कर दिया। अब हम इसको मीडियम हीट में सुखा रहे बाल। देन हमने फुल आपकी आयनिंग करनी है फुल में, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक केराटिन की लेयर लगी है बालों में। तो कोई बहुत से लोग डरते हैं कि यार इतने फुल में बाल जल तो नहीं जाएगा, और जो ये धुआं है ना ये प्रोडक्ट का है, बालों को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इसको भी आपने 8 से 9 बार स्टोक, 9 से 8 जितने भी आप कर सकते हो बालों के हिसाब से कर लो। जितने अच्छे से आयनिंग होगी बालों में, उतना अच्छे से प्रोडक्ट मर्ज होगा, उतने अच्छे से लैमिनेट होगा बाल। ये देखिए, तो हमने गाइस अच्छे से दोनों सेक्शन कर लिए, फ्रंट के बैक के। ये देखिए, जो इनके कलर की वजह से बाल कटे कटे दिख रहे थे, शाइन देखो गाइस, है ना। तो उनमें भी जान आ गई इनके बालों में। तो चारों सेक्शन हमने कंप्लीट कर गए। देखो जैसे जैसे स्टोक कर रही हो ना कैरेटिन, उसके आयनिंग के साइन देखो बहुत ही इफेक्टेड आ रही है, आप खुद ही देख लीजिए। तो इस तरह से करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और कैरेटिन धुलता है 24 48 घंटे के बाद। तो गैस फाइनल रिजल्ट रहा ये हमारा, ये देखो, और बहुत ही अच्छा रहा। और थर्ड डे भी जब आती है क्लाइंट, सबसे पहले आयनिंग करोगे बालों में, देन उसके बाद वॉश करोगे कैरेटिन शैम्पू से, और मास्क या कंडीशनर लगाओगे। कंडीशनर लगाने के बाद 15 मिनट छोड़ना है उसको, फिर वॉश करो, मीडियम हीट में बालों को ड्राई करो। और बालों को हमेशा रूट्स पे ड्राई करना ही है, चाहे विंटर हो या समर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का आंसर करने में। और वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो विगनर्स हैं। तो इस तरह से आप काम करो ना, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये देखो, क्लाइंट तो इतनी खुश हो गई कि बाल, उसके बाद तो इनके बालों में ना हाथ लगाओ, हाथ फेरोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बाल हैं भी, इतने स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। और गाइस देखो, होम केयर को आप तो करना ही पड़ेगा, अच्छी ब्रांड के अच्छा अपने बालों के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करो। घर आके नहीं कि आपने सैनसिल्क से धो दिया या उससे धो दिया, ये हेयर एंड शोल्डर से धो रहे हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप लोगों की कोई डिमांड है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो ऑब्वियसली मैं बना दूंगी। बस कमेंट डाउन करना कि हमें इस टॉपिक में वीडियो चाहिए या इस प्रोडक्ट की नॉलेज में चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।